Students, ये NCERT exercise problem 7.31 from page number 235 of the equilibrium है, right? तो इसकी statement read करते हैं. Dihydrogen gas used in Haber's process is produced by reacting methane from natural gas with high temperature steam. The first stage of two-stage reaction involves the formation of carbon monoxide and hydrogen. In second stage, carbon monoxide formed in first stage is reacted with more steam in water gas shift reaction. Reaction is carbon monoxide plus water give rise to carbon dioxide plus hydrogen. If a reaction vessel at 400 degrees Celsius is charged with an equimolar mixture of carbon monoxide and steam such that partial pressure of carbon monoxide and partial pressure of water equal to 4.0 bar, what will be the partial pressure of hydrogen at equilibrium? Kp, that means equilibrium constant equal to 10.1 एट 400 डिग्री सेल्सियस. इस क्वेश्चन में बोला गया है कि डाईहाइड्रोजन गैस जो कि हेबर प्रोसेस में यूज की जाती है वो हम कैसे बना सकते हैं. जो मीथेन हमें नेचुरल गैस से मिलती है उसे जब आप हाई टेम्परेचर स्टीम के साथ रिएक्ट करोगे तो ये रिएक्शन जो है दो स्टेजेस में होगी, राइट. फर्स्ट स्टेज में फॉर्मेशन ऑफ कार्बन मोनोक्साइड और हाइड्रोजन होगी और सेकेंड स्टेज जो है उसमें कार्बन मोनोक्साइड जो फर्स्ट स्टेज में प्रोड्यूस हुई है वो अगेन स्टीम के साथ रिएक्ट करेगी और वाटर गैस शिफ्टिंग रिएक्शन जो है वो शो करेगी, राइट. सो रिएक्शन हमारे पास कार्बन मोनोक्साइड प्लस वाटर गैस दैट मीन्स स्टीम की बात की गई है और इसने कार्बन डाइऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन प्रोड्यूस की है, राइट. अब ये कह रहे हैं कि अगर हमने एट 400 डिग्री सेल्सियस पे इक्विमोलर मिक्सचर, इक्विमोलर का मतलब क्या है कि इनके इक्वल नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट होंगे. इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ कार्बन मोनोक्साइड और स्टीम जो है वो इंट्रोड्यूस किया जिनका पार्शियल प्रेशर जो है वो 4 बार के इक्वल आ रहा है. तो हमारे पास इक्विलिब्रियम स्टेट पे पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन कितना आएगा हमने ये फाइंड आउट करना है, राइट. और यहाँ पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है उसकी वैल्यू 10.1 दी गई है. टेम्परेचर अगेन 400 डिग्री सेल्सियस है, राइट. सो इसके लिए पहले हम अपनी रिएक्शंस देखेंगे, राइट. सो रिएक्शन इज कार्बन मोनोक्साइड गैस प्लस वाटर गैस और यू कैन से स्टीम गिव राइज टू कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्लस हाइड्रोजन गैस. अब इनिशियल जो हमारे पास पार्शियल प्रेशर आया है, राइट, जब हमने स्टार्टिंग में ये कार्बन मोनोक्साइड और वाटर को रिएक्ट करवाया तो उस टाइम पे जो पार्शियल प्रेशर आया है वो कितना है, दैट इज 4 बार, राइट. सो दोनों के केस में 4 बार आ रहा है, राइट. सो आप यहाँ पे मेंशन कर दो कि दोनों के केस में ये 4 बार है. अब इनिशियली हमारे पास कोई भी प्रोडक्ट फॉर्म नहीं हुआ है तो अगर प्रोडक्ट फॉर्म नहीं हुआ है तो उनका जो पार्शियल प्रेशर है वो भी 0 होगा. अगेन अब हम ये मान लेते हैं कि इक्विलिब्रियम स्टेट पे हमारे पास प्रोडक्ट फॉर्म हो गया, राइट. और ये जो प्रोडक्ट फॉर्म हुआ है कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन, ये कैसे फॉर्म हुआ है, अगर हम 1 मोलर कार्बन मोनोक्साइड जो है 1 मोलर वाटर के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो 1 मोलर कार्बन डाइऑक्साइड और 1 मोलर ही हाइड्रोजन जो है वो प्रोड्यूस होगा, राइट. अब यहाँ पे जो कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन प्रोड्यूस हुआ है हम ये अज्यूम कर लेते हैं कि इक्विलिब्रियम स्टेट पे इनका जो पार्शियल प्रेशर आ रहा है वो पीपी बार है, राइट. सो डेफिनेटली हमारे पास जो कार्बन मोनोक्साइड और जो वाटर है, ठीक है, इनके कुछ मोल्स तो डिसोसिएट करके कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन बनाएंगे, राइट. तो अगर मैं ये अज्यूम कर लेती हूँ कि 1 मोल कार्बन मोनोक्साइड का 1 मोल वाटर के साथ रिएक्ट किया था और उसने कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन प्रोड्यूस किया है तो इक्विलिब्रियम स्टेट पे जितने मोल्स पी बार प्रेशर इंड्यूस कर रहे हैं, ठीक है, उतने ही मोल्स जो हैं कार्बन मोनोक्साइड के और वाटर के डिसोसिएट किए हैं. अब इक्विलिब्रियम स्टेट पे जो कार्बन मोनोक्साइड के और वाटर के मोल्स रहे हैं वो कितना प्रेशर इंड्यूस कर रहे हैं हमने ये चेक करना है, राइट. तो जो हमारे पास इनिशियल प्रेशर था कार्बन मोनोक्साइड का 4, उसमें से आप जो मोल्स डिसोसिएट किए और जिनकी वजह से पी बार प्रेशर आ रहा है प्रोडक्ट का वो माइनस कर दोगे, राइट. सेम वे में वाटर में से भी ऐसा ही होगा.
क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट किया है तभी कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन प्रोड्यूस हुए हैं। अब हमने जो इक्विलिब्रियम स्टेट पे पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन आ रहा है, ठीक है, ये फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए हम जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है उसका फॉर्मूला देखेंगे। आई कैन से दैट Kp इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ठीक है, ये पार्शियल प्रेशर के केस में देख रहे हैं। सो पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि हमने ऊपर जो है न्यूमरेटर में हम प्रोडक्ट साइड का पार्शियल प्रेशर मेंशन करेंगे और डिनोमिनेटर में हम रिएक्टेंट साइड का पार्शियल प्रेशर मेंशन करेंगे, राइट। सो पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इनटू पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट साइड पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड इनटू पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर गैस आ जाएगा, राइट। अब हम वैल्यूज पुट करते हैं। तो Kp की वैल्यू हमारे पास 10.1 गिवन है। पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इक्विलिब्रियम स्टेट पे हम P अज्यूम कर रहे हैं और हाइड्रोजन का भी P आ रहा है। सो P इंटू P आ गया डिवाइडेड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, यहाँ पे 4 माइनस P है, राइट। और पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर ये भी हमने कितना अज्यूम किया है, 4 माइनस P। अब हम अपनी कैलकुलेशंस देख लेते हैं। सो 10.1 इक्वल टू P इंटू P स्क्वायर दे देगा डिवाइडेड बाय 4 माइनस P इंटू 4 माइनस P, ये भी क्या आ जाएगा, 4 माइनस P का स्क्वायर आ जाएगा, राइट। अब यहां से हम स्क्वायर जो है वो कॉमन ले लेंगे। सो 10.1 इक्वल टू P बाय 4 माइनस P, और ये स्क्वायर जो है कॉमन ले लिया। अब ये स्क्वायर कैंसिल करने के लिए मैं दोनों साइड स्क्वायर रूट ले लूंगी, राइट। सो यू कैन राइट टेक स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। सो जब आप स्क्वायर रूट लोगे 10.1 पे स्क्वायर रूट आ जाएगा, राइट, और ये जो वैल्यू है इस पे भी स्क्वायर रूट आ गया। सो P बाय 4 माइनस P और इसका होल स्क्वायर आ गया। तो ये स्क्वायर जो है अब इसके साथ कैंसिल कर दोगे। सो 10.1 का जब आपने स्क्वायर रूट किया तो इट विल बी 3.178। यहाँ पे जो वैल्यू है इसका स्क्वायर जो है इस स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा। सो P बाय 4 माइनस P आ गया। अब ये जो 4 माइनस P है इसे हम 3.178 के साथ क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, राइट। तो रीअरेंज करके वैल्यू लिख लेती हूँ। P इक्वल टू 3.178 इंटू 4 माइनस P आ जाएगा, राइट। सो P इक्वल टू 3.178 इंटू 4, इट विल बी 12.712, और 3.178 इंटू माइनस P, ये माइनस का 3.178 P आ गया। अब माइनस 3.178 P जब आप इक्वल टू के दूसरी साइड लेके जाओगे तो ये प्लस का आ जाएगा। सो P प्लस 3.178 P इक्वल टू 12.712 आ गया। सो ये P जो है इसके साथ मैं 1 अज्यूम कर सकती हूँ। सो 1P प्लस 3.178 P, इट विल बी 4.178 P इक्वल टू 12.712 आ गया। P की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो ये जो 4.178 है इसे जब मैं इक्वल टू के दूसरी साइड लेके जाऊंगी तो ये डिवीजन में आ जाएगा। सो 12.712 डिवाइडेड बाय 4.178। तो जब आपने 12.712 को 4.178 के साथ डिवाइड किया, योर आंसर विल बी P इक्वल टू 3.042। ये हमारे पास पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन आ रहा है एट इक्विलिब्रियम स्टेट, राइट। सो यू कैन राइट एट इक्विलिब्रियम partial pressure of कार्बन डाइऑक्साइड, ये P अज्यूम किया था तो इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, 3.042 बार। और सेम हमने हाइड्रोजन के लिए अज्यूम किया था। सो पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन H2 इक्वल टू P, एंड इसकी वैल्यू भी 3.042 बार आ रही है।